ये एप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन आईफोन 17 और वहीं ये सैमसंग गैलेक्सी S25 70,000 का है और ये हाल ही में लॉन्च हुआ 83,000 का। इस बार फाइनली एप्पल में 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले आ चुकी है। अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल का हो चुका है। वहीं सैमसंग के अंदर हमें जूम वाला कैमरा मिलता है और AI की परफॉर्मेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। इसके अंदर एप्पल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर A19 बायोनिक लगा है। वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल 8 एलीट। इस बार आईफोन में फाइनली चार्जिंग स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन बैटरी में अभी भी सैमसंग आ गई है। तो उससे पहले कि आप एप्पल की मोह माया और सैमसंग की मार्केटिंग में फंसो, मैं आपको बताता हूँ लेना कौन सा चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करने वाले, देखेंगे रियल लाइफ में कौन बेटर परफॉर्म करता है और किसको लेके आप सबसे ज्यादा खुश रहने वाले हो। शुरू करते हैं इनके डिजाइन और बिल्ड से। दोनों ही फोन काफी कॉम्पैक्ट एंड प्रीमियम फील देते हैं। सैमसंग को पकड़ के फील होता है कि कोई मेटल की तगड़ी स्ट्रॉन्ग प्रीमियम चीज हाथ में पकड़ी हो। वहीं अगर आईफोन को पकड़ोगे तो ये काफी स्मूथ और हैवी सा फील होगा इस सैमसंग के कंपेयर में। ज्यादा हैवी नहीं है, कंपेरेटिवली हैवी। दोनों थिकनेस में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही लगते हैं, लेकिन सैमसंग थोड़ा ज्यादा पतला भी है और हल्का भी है। दोनों के अंदर ही एल्यूमिनियम की फ्रेम है और IP68 की रेटिंग है। बस सैमसंग 1.5 मीटर तक सरवाइव कर सकता है, वहीं आईफोन 6 मीटर तक। एप्पल ने इस बार अपने आईफोन्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसके अंदर सेरेमिक सिल्ड 2 का यूज हुआ है, जो एप्पल मानता है कि 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू लास्ट वाली। भाई लग भी रहा है स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं हुआ भाई। वहीं सैमसंग के अंदर है कॉर्निंग गोला ग्लास विक्टर्स 2। ये थोड़ा सा अंदर से भरा भरा सा फील हो रहा है। लेट्स सी कितना भरा हुआ है। ओ भाई क्या आवाज है। सैमसंग भी लाइक हम कौन से कम है भाई। तो ओवरऑल दोनों ही फोन हल्के होने की वजह से और इनके मटेरियल की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बटन्स के मामले में आईफोन डेफिनेटली बाजी मारता हुआ दिखता है, क्योंकि एक्शन बटन को कस्टमाइज करके आप बहुत सारे एक्शन करवा सकते हो। ऑल्सो इसके अंदर एक और है कैमरा बटन, जिसको आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, अलग अलग टास्क के लिए असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो, डेटा वगैरह ट्रांसफर करते हो, तो सैमसंग आगे जाएगा, क्योंकि इसमें पोर्ट है USB 3.2, जो ऑब्वियसली फास्ट है आईफोन के USB 2.0 वाले पोर्ट्स। एक बार मैं ऑफिस में अपनी टीम से पूछ लेता हूँ कि उनको सैमसंग और आईफोन में से कौन सा पसंद आ रहा है। देख, ये S25 है और ये नया वाला आईफोन 17 है। अगर तेरे को लेना हो तो कौन सा लेगी? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। भाई प्रीमियम ज्यादा फील मेरे को यही हो रहा है। हाँ। इसको आज जब पकड़ रहा हूं तो लग रहा है कि कुछ प्रीमियम से उठा रखा है। मैं ये वाला। अब आंख खोल के यही चीज बोल दो, वो सैमसंग है और ये आईफोन 17 है। बताओ कौन सा लोगे? ये सैमसंग के आईफोन 17। हाँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हीटिंग प्रॉब्लम होती है इनमें सब में। अच्छा जी। और वैसे भी बस लोग बाग नाम से ही लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। तेरे खानदान में किसी ने लिया आईफोन? अनिल तो बता भाई। अब मैं आंख बंद करके दो। कहाँ दूँ आंख बंद करके? एप्पल ही चूज करूँगा। इसलिए करूँगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो इसको चलाने का थोड़ा सा वो फील अच्छा है। इन हैंड फील जो है वो इसका अच्छा है। भाई क्लियरली आईफोन जीत चुका है बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से। अब आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर आपको चूज करना हो तो कौन सा वाला करोगे। आईफोन 16 तक 60 हर्ट्ज एप्पल देता आया था, लेकिन इस बार इन्होंने 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले दी है। वो भी स्मूथ था, लेकिन भाई ये तो मक्खन हो चुका है। और सैमसंग अपने S सीरीज में पहले से ही 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देता आया है। ये भी एक फुल HD प्लस LTPO पैनल है। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड रखोगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों की डिस्प्ले में। आईफोन 16 के कंपेयर में 17 में इन्होंने बेजल्स को बहुत ही कम कर दिया है। काफी ऐसे बेजल लेस सी फील होती है डिस्प्ले, और वहीं सैमसंग का भी बिल्कुल सेम हाल है। डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन में डेफिनेटली आईफोन आगे है, लेकिन साइड बाय साइड जब आप इनमें वीडियोस प्ले करोगे तो दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। आईफोन की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लगती है। ये धूप में तो डेफिनेटली बेनिफिशियरी होगा ही होगा, लेकिन अगर आप अंदर बैठ के मूवीज देख रहे होंगे तो जहां ब्राइट पार्ट आएगा वहां आपकी आंखों को चुभेगा। वहीं सैमसंग के अंदर कलर्स काफी सूदिंग और प्यारे से लगते हैं, इसलिए डिस्प्ले के मामले में तो भाई सैमसंग जीत जाता है। एक तरफ आईफोन में 3000 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस है और सैमसंग के अंदर 2600, और ये डेफिनेटली जब आप आउटडोर में होते हो तो दिखाई देगा डिफरेंस।
बाकी दोनों के अंदर एक बार गाना सुन लेते हैं। सैमसंग भाई स्पीकर के मामले में तो एप्पल को कोई बीट नहीं कर सकता। जब आप फुल वॉल्यूम में सुन रहे होगे तब भी आपको साउंड तगड़ा मिलेगा, कम वॉल्यूम में सुनोगे तो भी भाई ढोल नगाड़े तासे सब अलग अलग। बाकी कैमरास में मुझे लगता है सैमसंग बाजी मार सकता है। उससे पहले मैं आपको यूआई के बारे में बताता हूँ। हमने इसके अंदर लेटेस्ट iOS 26 डाल रखा है जिसके अंदर ग्लास वाला डिजाइन आता है। वहीं दूसरी तरफ ये अपने One UI 8 के साथ आता है, इसके अंदर भी लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड है। और इस ग्लास डिजाइन को लेके लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत कमाल के एनिमेशन ये आपको देता है। मैं इसका कैमरा खोलता हूं तो इसको ध्यान से देखना। देखो जैसे ही ऊपर लेके जा रहा हूं एक और उंगली सी आके ना बिल्कुल मेरी उंगली को छू जा रही है और अब ऊपर निकली। ये बिल्कुल रियल लाइफ ग्लास में जैसे हम फील करते हैं वैसा का वैसा ही है। और किसी स्मार्टफोन के लिए ये सारी चीजें रियल टाइम में कर पाना बहुत ही हार्ड टास्क है, और अगर ये स्मूथली कर पा रहा है तो एप्पल ने बहुत तगड़ा काम किया है। अगर सैमसंग की बात करें तो सच में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, स्नैपी है। सैमसंग ने अपने यूआई पे बहुत तगड़ा काम कर रखा है, बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलती है आपको। गुड लॉक वगैरह के साथ आप फोन को कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हो। सबके अपने अपने मजे हैं। एंड्रॉइड वालों के लिए भाई ये सरताज बादशाह है, iOS वालों के लिए डेफिनेटली ये एक ही चॉइस है। एप्पल हमेशा से अपने इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत ही आगे रहता है। अगर आपके पास मैकबुक है, एप्पल वॉच है या फिर मैक मिनी है, आईफोन है, तो ये बहुत ही सीमलेसली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप ऐसे हाथ से डेटा लेके दूसरे वाले मैकबुक में ट्रांसफर कर सकते हो। आपका फोन किसी दूसरे देश में पड़ा हुआ है, वहां से अगर कोई चीज कॉपी करी जाएगी तो दूसरे देश में आप पेस्ट कर सकते हो, किसी और मीडियम की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास 2 आईफोन है तो आपको ऐसे पास में लेके जाना है और भाई जो है ऐसे एनिमेशन निकल के आता है। मेट्रो में लोग ऐसे ही फोन नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो रियल लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देती हैं। वहीं सैमसंग ने भी अपना इकोसिस्टम काफी लेवल तक अच्छा बना रखा है। अगर आप इनके गुड लॉक को बहुत अच्छे से यूज करना जानते हो तो आप वॉल्यूम बटन को ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसे एनिमेशन वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। एज लाइटिंग को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, कीबोर्ड में एनिमेशंस वगैरह डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो इसको भी बहुत यूनिक बना देती हैं। तो ओएस के मामले में डेफिनेटली ये गेम पूरी एप्पल की तरफ है, लेकिन जैसे ही आप एआई के ऊपर जाओगे तो ये गेम पूरी तरीके से पलट जाती है। और ये चीज दिखाने के लिए हमने दोनों ही फोन्स में सेम फोटो ली है। सैमसंग वाला देखो इसने फोन काट के अच्छे से भाई शर्ट को वापस से रीजनरेट कर दिया है। वहीं एप्पल ने फोटो का भाई ये ऑल कर दिया। ये फोटो यूज ही नहीं हो सकती यार। और जैसे सैमसंग में सर्कल टू सर्च आता है वैसे इसके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस है, जिसको आप कैमरा बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ ये इनके बारे में क्या बताता है। Displays a statue of Nataraj, a depiction of Lord Shiva as the cosmic dancer. S25 में बिल्कुल सही बता रहा है ये, और इससे रिलेटेड जितने इमेज अवेलेबल हैं अलग अलग वेबसाइट पे वो भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक बार एप्पल में ट्राई करते हैं। एप्पल सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू सैमसंग। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम है इसमें। और अगर आपको एप्पल में पूछना है तो आपको एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। आस्क पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपना सवाल पूछो, उसके बाद भी ये आपको आंसर बोल के नहीं बताएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और सोचो अगर आपको अपना फोन वॉइस कमांड से चलाना हो तो कौन सा आपका साथ देगा। ओपन कैमरा एंड टेक ए फोटो इन पोर्ट्रेट मोड। फोटो लेने के लिए 3 सेकंड का टाइमर सेट करके पोर्ट्रेट मोड में कैमरा खोला जा रहा है। भाई ये खुद से पोर्ट्रेट मोड में गया है, इसने फोटो ली है, इसने सिर्फ कैमरा ओपन करके छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपकी लाइफ आसान बनाता है भाई एआई। और सैमसंग में ऐसे और भी बहुत सारे एआई फीचर्स हैं जो इस एप्पल में दूर दूर तक नहीं। बाकी अब चलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। भाई इस नए नवेले आईफोन 17 के अंदर 8GB की रैम है, 256GB की स्टोरेज है बेस वेरिएंट में ही। वहीं सैमसंग के अंदर बेस वेरिएंट से ही आपको 12GB की रैम मिलती है, 256GB की स्टोरेज है, और ये एक LPDDR5X बेस्ड रैम है और UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज है, और ये लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है। और हमने इन दोनों ही प्रोसेसर को चेक करने के लिए भाई सारे ही टेस्ट रन करे हैं। आप 1 by 1 करके देख सकते हो, सब में एप्पल बीट करता है सैमसंग के S25 को। और ये इसलिए स्पेशल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सैमसंग को बीट कर दिया हो अंतुतु में एप्पल ने। लेकिन रियल लाइफ में रिजल्ट्स पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। सैमसंग में आपको BGMI में 120 FPS मिलता है, वहीं जेनसन में आपको आईफोन में 120 FPS मिलता है। और जब हमने आईफोन में घंटों गेमिंग करी तो भाई इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप भी आते हैं, काफी ज्यादा बैटरी ड्रॉप भी होता है, और ये हीट
भी होता है, लेकिन सैमसंग बिल्कुल भी नहीं होता। ये इसलिए भी पॉसिबल है कि सैमसंग को आए हुए काफी टाइम हो गया है, वहीं एप्पल के साथ नया प्रोसेसर है, नया iOS वर्जन है, तो दोनों को आपस में तालमेल बिठाने में भाई टाइम लगने वाला है और डेफिनेटली 2-3 अपडेट के बाद एप्पल इसको फिक्स कर लेगा। पर भाई कल किसने देखा है, अगर आज के हिसाब से देखें तो सैमसंग डेफिनेटली विनर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और कैमरास के मामले में आईफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। हर एक डिपार्टमेंट में इस बार नॉन प्रो आईफोन्स में एप्पल ने इंक्रीमेंट दिखाए हैं, वरना ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं भाई। और वहीं सैमसंग के अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस है जिससे आप पोर्ट्रेट फोटोज लोगे, साथ ही में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। जैसे ही आप सैमसंग का कैमरा खोलोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल मिलेगा। अगर आपको हाई क्वालिटी पिक्चर चाहिए ना तो भाई यहाँ से आप 50 मेगापिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो और आईफोन में भी यहाँ आप 24 से 48 मेगापिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको बताइए, हम बिलीव करते हैं बिल्कुल हाई क्वालिटी में, तो हम जज भी हाई क्वालिटी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेगापिक्सल से सच में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही हमने बहुत सारी बैक कैमरा से फोटोज लिए। सैमसंग थोड़ी सी वार्म पिक्चर क्लिक करता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी आई कैची लगती है। खुद अपने आप को जब आप सुंदर देखते हो ना तो डेफिनेटली आप उसी को चूज करोगे। और ऐसे ही वीडियो क्वालिटी में भी हुआ है। अक्सर आईफोन की वीडियो क्वालिटी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने भाई बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रखा है। इनकी स्टेबलाइजेशन भी बहुत बेटर है। एट द सेम टाइम जैसे ये वाली फुटेज जो है जिसमें जैसे ही पर्सन मुड़ता है तो भाई लाइट बैलेंस ज्यादा अच्छे से सैमसंग ने करी है, लेकिन जब आप नेचुरल कलर्स देख रहे होते हो, एनवायरमेंटल कलर्स देख रहे होते हो, तो वो आईफोन ज्यादा अच्छे से कैप्चर करता है। और फिर हमने थोड़ी सी लो लाइट में भागते हुए वीडियो बनाई और यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइज्ड फुटेज सैमसंग की है। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था, ज्यादा अच्छी लाइट कैप्चर कर रहा है सैमसंग। तो डेफिनेटली वीडियोस में सैमसंग विनर है, ना कि आईफोन। और मैं पिछले 10 सालों से लगातार आईफोन यूज कर रहा हूं, तो इसलिए सुनना और बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सैमसंग वीडियोस में जीत रहा है, ना कि आईफोन। कोई और बोलता तो शायद मैं नहीं मानता। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत जगह सैमसंग को भी बुरा बताया है, जैसे इसके स्पीकर्स अच्छे नहीं है, ये यूआई में इसके सामने नहीं टिकता। तो हाँ, अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बाकी हमने बहुत सारी सेल्फीज ली हैं दोनों ही फोनों से। एप्पल ने इस बार अपने आईफोन का सेल्फी कैमरा इंप्रूव करा है और सच में ये पिछले 5-7 सालों में पहली बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि ये सैमसंग से बेटर नहीं हो पाया है। अगर आप साइड बाय साइड फोटोज देखोगे तो सैमसंग ज्यादा लाइट कैप्चर कर पा रहा है। मेगापिक्सल की वॉर यहाँ पे अगेन खत्म हो जाती है। 12 मेगापिक्सल वाला 18 मेगापिक्सल वाले को बीट कर रहा है। और आप साइड बाय साइड देख सकते हो सैमसंग की फोटोज कितनी ज्यादा ब्राइट है, कितना अच्छा स्किन टेक्सचर है। डेफिनेटली हर कोई इन्हीं फोटोज को चूज करने वाला है। तो कैमरा में भाई बोलने में सुनने में सच में अगेन मैं बोल रहा हूं अजीब लगेगा, लेकिन सैमसंग विनर है। हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे नीचे। सेम लाइट के सिनेरियो है, सारे कैमरा लेंसेज हम बार बार क्लीन करते हैं। भाई हमने कपड़ा भी वहीं रख रखा है, दिखा दे भाई, 2-2 कपड़े रख रखे हैं। और हर एक सेटिंग हमने नेचुरली रख रखी है। जैसे आप फोन खरीदोगे, अनबॉक्स करोगे, आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलने वाला है। बाकी अगर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो आईफोन में आपको 3692 mAh की बैटरी मिलती है 40 वोल्ट की चार्जिंग के साथ। यहाँ पे भाई तगड़ा इंप्रूवमेंट करा है। वहीं सैमसंग में 4000 mAh की बैटरी है और आपको 25 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बाकी दोनों ही फोन फ्लैगशिप हैं तो आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। और जब हमने इन दोनों के बीच में बैटरी ड्रेन टेस्ट किया तो ऑलमोस्ट टाई वाली सिचुएशन क्रिएट करी भाई इन्होंने। आईफोन सिर्फ 11 मिनट से आगे था। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको खरीदना कौन सा चाहिए। भाई टाई हो चुका है, 4 में जीता है एप्पल, 4 में जीता है सैमसंग। लेकिन मैटर क्या करता है, मुझे लगता है किसी भी फोन को अच्छा बनाने के लिए प्रोसेसर, यूआई और कैमरा, ये सबसे ज्यादा मेजॉरिटी बन चुका है। तो 2 में यहाँ पे सैमसंग आगे जाता है और 1 में एप्पल आगे जाता है, और वो है OS, जो एप्पल का बहुत सालों से चलता आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कोई अगर प्रैक्टिकल डिसीजन ले तो सैमसंग S25 बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन के। अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस वाज नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। आप कंसिडर करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। और कोई डिमांड हो तो नीचे लिख के बता सकते हो। बाकी